ठंडी रोटी उन्हीं को नसीब होते हैं जो अपने लिए कमाई करके देर से घर लौटते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कल हम 7-8 बनाए थे पिछले वीडियो में, आज हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु, सबसे पहले हम किसका निर्माण करेंगे? धरती है, समझिए। कोई भी वस्तु जो होते हैं, चाहे कोई भी चीज जो होते हैं, वह कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो समझ लीजिए, इधर आपका मीनार है एक तरफ, और एक तरफ क्या है? भवन है, ठीक ना। एक तरफ क्या है? मीनार है, और एक तरफ भवन है। ध्यान दीजिए, कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से। तो इधर हम क्या करते हैं? मीनार के पाद बिंदु से, तो इधर हो गया आपका मीनार, ये मीनार हो गया। अब मीनार के पाद बिंदु इसको बोलते हैं हम लोग भवन के शिखर का उन्नयन कोण। किसका? भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ध्यान दीजिए, 30 डिग्री है। तो ये आपको हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये आपको भवन है, भवन है। इस पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है, ठीक ना। तब हम लोग यहाँ पर A B C D देंगे, ठीक ना। तब हमको ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले देखते हैं 30 मीटर उन्नयन कोण 60 मीटर है, तो मीनार के ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन के ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको मीनार के ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? भवन के ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आधार निकालना जरूरी है, ठीक ना। क्या निकालना जरूरी है? आपको आधार निकालना जरूरी है। किसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए? भवन के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, माना कि यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। माना कि क्या हो जाएगा? माना कि भवन की ऊंचाई क्या है? AB है, ठीक ना। तब हम लोग चलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम उसी त्रिभुज में जाएंगे जिस त्रिभुज में मेरा एक मान दिया हो, ठीक है ना। अगर हम भवन वाला त्रिभुज में चलेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि नहीं इसका आधार दिया हो, नहीं इसका ऊंचाई दिया हो। किसी भी त्रिभुज में जाने से पहले उसमें देख लेंगे तो उसमें किसी एक का मान दिया हो कि नहीं दिया हो। तो यहाँ पर आपका मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है, तो मेरा निश्चित है मीनार के आधार निकल जाएगा। तब हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज DCB में क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज DCB में हो जाएगा, ठीक ना। आपका क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ, क्या ज्ञात करना है? आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। आपका लंब दिया हुआ, आपको आधार ज्ञात करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंब ज्ञात करने के लिए आधार दिया हो तो tan का हम लोग प्रयोग करना है। कितना है? tan 60 डिग्री है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री हो जाएगा। और tan का क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। लंब आपका DC, आधार आपका BC। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। tan 60 का मान √3 हो जाएगा। DC कितना है आपका? 50 है। DC कितना है? 50 है। और BC आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी जिसको बोलते हैं। इसमें BC में हम √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50, ठीक है ना। यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा? 50 बट्टा √3। अब हम लोग क्या करेंगे? BC का मान इसी तरह छोड़ देते हैं। चलेंगे फिर पुनः समकोण त्रिभुज क्या? ABC में कितना? tan 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा,
लंब इसका क्या हो जाएगा, ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, आधार आपका क्या रहेगा, बी सी, आधार तो दोनों का सेम है, ठीक ना। 35 का मान क्या होता है, 1/√3, क्या होता है, 1/√3। ए बी का मान आपको ज्ञात करना है और बीसी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना, 50/√3, क्या दिया हुआ है, 50/√3। ध्यान दीजिएगा, एक में हम जब गुना करेंगे 50/√3 से, तो मेरा क्या होगा जानते हैं, वही होगा, कितना होगा, 50√3 बराबर। ध्यान दीजिएगा, बीसी में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC√3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये भी जो है आपका गलत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये भी तो जैसे के तैसे रहेगा, अब बीसी का मान तो रखा ही गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये भी होगा, फिर हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, मतलब तीछा तीछी गुना करना है। तो ये बी में √3 से गुना करेंगे, √3 में तो क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, 3AB हो जाएगा, कितना होगा, 3AB, और एक में 50 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे तो पूर्णांक में आ गया। इसका भाग देने के बाद आता है 16.2/3 मीटर। यही आपका किसका ऊंचाई हो गया, भवन का क्या हुआ, ऊंचाई हो गया, ठीक ना। भवन का ऊंचाई कितना हो गया, 16.2/√3। अभी रुकिए, अभी भागिए मत, ये पूरा अभी ऑन तब तो होबे नहीं किया, अभी रुकिए, ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंसान को अपने बस में करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लोभी को धन देकर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, और मूर्खों को सम्मान देकर, और सत्यवादी को सच बोलकर हम उसको अपने बस में